हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रिपेयर करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन और साथ ही हमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है। हमें 5 ट्रांजैक्शन गिवन है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके से होगा। पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर ट्रांजैक्शन, इसके बाद एसेट और थोड़ा गैप देके आप इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल मेंशन करेंगे। अब एसेट के अंदर आपको उन सारे एसेट लिखने हैं जो भी इन क्वेश्चन में बात हो रही है, जिन एसेट्स की भी इन क्वेश्चन में बात हो रही है वो सारे एसेट्स लिखने हैं आपको। जो कि कैश की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, स्टॉक की बात हो रही है और फर्नीचर की बात हो रही है। ये आपको क्वेश्चन करते वक्त पता चल जाएगा कि किन किन एसेट्स की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब पहले ट्रांजैक्शन में हमें क्या गिवन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000। तो अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 कैश से। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में 20,000 मेंशन कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में भी 20,000 मेंशन कर दीजिए। और जहां पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। ये बात आप याद रखिए कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। इसके बाद आपको टोटल करना है यहाँ पे 20,000। कैश में आ जाएगा, स्टॉक में जीरो, फर्नीचर में जीरो, क्रेडिटर में जीरो, कैपिटल में 20,000 आएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमें दे रखी है वो है ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। अब 2,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश कम हो गया हमारे पास 2,000 रुपए से, और दूसरा फर्नीचर 2,000 रुपए से हमारे पास इंक्रीज हो गए, तो फर्नीचर में 2,000 आपको प्लस करना है। बाकी जिन जगह इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो ही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको टोटल करना है फिर यहाँ पे। तो 20,000 में से 2,000 जाएंगे तो 18,000 आएगा, स्टॉक में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 20,000 आएगा। तो देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो जगह हुआ है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ही पेड रेंट फॉर रुपीज 200। तो 200 रुपए का रेंट पे करा है, 200 रुपए का रेंट पे किया तो कैश कम हो जाएगा 200 रुपए से, और कैपिटल में से भी 200 रुपए आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि क्या है ये खर्चा है। और जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। अब फिर टोटल करना है आपको। तो 18,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 17,800 आएगा, स्टॉक में जीरो ही आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में आपका कितना आएगा 19,800 कैपिटल में आपका आएगा। अब करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन जो कि हमें क्या गिवन है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। तो 3,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में परचेज किए गए हैं। अब 3,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में परचेज किए गए हैं तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया 3,000 रुपए से, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया क्योंकि उदाहरण परचेज किया गया ना, तो हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए 3,000 रुपीज से। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। अब फिर टोटल कीजिएगा, कैश में 17,800 आएगा, स्टॉक में 3,000 आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में 3,000 आएगा और कैपिटल में 19,800 आएगा। इसके बाद हमारे फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, ही सोल्ड गुड्स रुपीज 2,000 फॉर रुपीज 5,000 ऑन कैश। तो 2,000 रुपए के गुड्स, मतलब कॉस्ट प्राइस बता रखा है 2,000 रुपए के गुड्स थे जो कि 5,000 रुपए में बेच दिए गए। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे, इसका इम्पैक्ट आपका तीन जगह होगा। क्यों तीन जगह होगा, देखिए पहले तो 2,000 रुपए के गुड्स थे जो 5,000 में बेच दिए गए, तो 5,000 आपका कैश में प्लस हो जाएगा। 2,000 के गुड्स बेच दिए गए तो स्टॉक में से 2,000 आपके माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये गुड्स तुमने बेच दिए ना। अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3,000 रुपए का, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को आप, अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट 3,000 रुपीज का हुआ जिसको आपको कैपिटल में प्लस करना होगा क्योंकि प्रॉफिट हमें प्लस करना होता है और एक्सपेंस हमें माइनस करने होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे 3,000 रुपीज प्लस कर दीजिए कैपिटल में। आप फिर टोटल कीजिएगा तो कैश का टोटल आपका आएगा 22,800। स्टॉक में टोटल करेंगे तो आपका 1,000 रुपीज आएगा क्योंकि 3,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 1,000 रुपीज ही बचेगा। फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में 3,000 आएगा और कैपिटल में आपका 22,800 आएगा। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अभी आपको वेरीफाई भी करना है एक बार कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने करी है क्या वो सही है, सही भी है। तो कैसे वेरीफाई होगा, आपका एसेट का टोटल ना हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा एक फॉर्मूला भी है, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप अगर एसेट साइड को प्लस करेंगे और लायबिलिटी साइड को प्लस करेंगे तो ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। हमारे केस में ये इक्वल है। अगर आपके केस में ये इक्वल नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपकी कोई मिस्टेक हुई है, आप वो चेक कीजिएगा।
अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। फॉर्मेट किस तरीके का होता है इसका, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को आप क्रेडिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। अब जो भी एसेट है ना, कैश स्टॉक फर्नीचर, ये आपको एसेट में मेंशन करने हैं और अमाउंट मेंशन करना है। 22,800 कैश था, स्टॉक 1000 था, फर्नीचर 2000 था, ये आप इजीली देख के मेंशन कर सकते हैं। लाइबिलिटी में आप क्रेडिटर और कैपिटल मेंशन करनी है। कैपिटल आपकी 22,800 है, क्रेडिटर आपके 3000 है। ये हमेशा हमारी बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए, लाइबिलिटी प्लस एसेट, लाइबिलिटी एंड एसेट हमारी इक्वल होने चाहिए। तो 25,800 हमारा लाइबिलिटी साइड होगी, 25,800 ही हमारी एसेट साइड होगी। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट भी बना लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।